बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं, पर आपको ये पता है कि बारिश का वही मौसम आ रहा है। मानसून बहुत तेज आया हुआ है, हुदहुद आया हुआ है। पीछे देखिए पानी भरा हुआ है और पीपल का पेड़ भी बहुत तेज से हवा दे रहा है, तो आवाज़ नहीं आ रही है आपको। खैर, आपका हिंदी का पेपर है और रही बात कि पेपर की, तो पेपर तो आपको देना ही देना है। कितना भी बारिश का मौसम हो, धरती से आकाश से पाताल एक हो जाए, लेकिन आपको परीक्षा देने जाना है, भीगते हुए जाना है। चाहे आपका पेपर भीग जाए, चाहे आपकी सब कुछ भीग जाए, लेकिन आपको पेपर देना ही देना है। आइए बात करते हैं हम गेस्ट पेपर की, जो कि हिंदी का विषय है। आप सब बहुत परेशान हैं और इस वजह से थोड़ा क्या ही बताएं, स्थिति तो बहुत, मेरी भी हालत ख़राब है। हिंदी बहुत मल्टी डायमेंशन सब्जेक्ट है। दूसरा पेपर तो आसान है, लेकिन पहले पेपर में आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, व्याख्या जो है आपकी आएगी, साकेत है और चिंता सर्ग है आपका इधर जयशंकर प्रसाद का। पंत और निराला है, रघुवीर शाह है, नागार्जुन है, अग्रवाल है, केदारनाथ। व्याख्या आप पहचान लेंगे, इतना भी टफ नहीं है। चिंता सर्ग आएगा तब आप पहचान लेंगे, और साकेत से अगर सवाल आएगा तब आप पहचान लेंगे, क्योंकि उसकी पंक्तियाँ बहुत क्लियर और स्पष्ट हैं। बाकी आप इसमें गलती मत करिएगा। 8 नंबर के सवाल हैं। कवि और रचना आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, वरना मामला आपका डिसमिस हो जाएगा। संदर्भ गलत होगा तो पूरा का पूरा नंबर आपका धाराशायी हो जाएगा। कविता हल्का फुल्का पढ़ के जाइएगा, सब पहचान लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि थोड़ा कोटेशन भी याद करिएगा, यानी कि जो पंक्तियाँ उसको याद करिएगा। जब आप लॉन्ग आंसर लिखने जाएंगे तो उसमें बहुत काम करेगा। जो आपका लॉन्ग आंसर का सवाल है उसमें देखिएगा, साकेत के नवम वर्ग के आधार पर मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, मल्टी डायमेंशन तरीके से सवाल आएगा। इधर साकेत का काव्यगत विशेषताएं पूछ लेंगे, उससे पूछ लेंगे उर्मिला का चरित्र चित्रण बताइए आप। ये सारी चीज़ें आपकी आ सकती हैं। अथवा में देख लीजिएगा, निराला की प्रगतिशील चेतना को स्पष्ट कीजिए, या निराला की काव्य प्रवृत्ति बहुआयामी है। ये दोनों एक ही सवाल है, यानी निराला की काव्य प्रगतिशील चेतना को स्पष्ट करिए। तीसरा सवाल आप देख लीजिएगा, संकलित कविताओं के आधार पर मुक्तिबोध की प्रगतिशील चेतना पर प्रकाश डालिए, यानी काव्य भाषा क्या है मुक्तिबोध की। अथवा में देखिएगा, नागार्जुन की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। चौथा सवाल आप देखिएगा, केदारनाथ अग्रवाल की काव्य सौंदर्य के सौंदर्य को रेखांकित कीजिए। अथवा में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्यगत विशेषताओं का स्पष्ट करिए। यह आपका चौथा सवाल है। टिप्पणी देखिएगा आप, कामायनी का चिंता सर्ग, पंत का प्रकृति चित्रण, प्रयोगवागी कवि अज्ञे, रघुवीर सहाय की काव्य संवेदना, समकालीन कविता और सुहागिन का गीत। ये आप टिप्पणी में देख लीजिएगा। देखिए, आप ऐसा ही काम करिएगा, इतना अगर आप कवर करेंगे तो आपका मामला हो जाए। लेकिन एक बार मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको टिप्पणी और लॉन्ग मिला के करना है तो एक बार सारे कवियों को आप देख लीजिएगा, बहुत साल पहले देखिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, आगे से हर साल सवाल आते हैं। निराला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इम्पॉर्टेंट है आपका साकेत, क्योंकि पिछली बार शायद कामायनी पूछा था, साकेत नहीं पूछा था। 2-3 साल से कामायनी ही आ रहा है, तो इस वजह से काम ये करिएगा। बाकी तो सवाल को आप किस तरीके से लिखेंगे, हेडिंग याद करिएगा आप लोग। जब आप किसी की काव्यगत विशेषताएं बताने जाएंगे, काव्य संवेदना बताने जाएंगे और चरित्र चित्रण बताने जाएंगे, तो वहाँ पे हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग आप तैयार रखिएगा। बाकी एक पेज में 2-3 पैराग्राफ आपके होने चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। फ्लो चार्ट के माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं कि काव्य संवेदना के क्या क्या प्रकार हैं, क्या क्या, मतलब जो भी आप अच्छी तरीके से कॉपी लिखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर की व्याख्या है, फिर लॉन्ग आंसर है, फिर आपकी टिप्पणी है। तो टाइम ऐसे मैनेज करिएगा कि आपका टाइम फिक्स रहे, कि व्याख्या आपको 10 मिनट में करनी ही करनी है। 15 मिनट ले लीजिएगा, 15 × 45, 15। इसके बाद देखिए, गाय माता का भी दर्शन हो रहा है। 15 मिनट में व्याख्या करिए। लॉन्ग आंसर के लिए आप 25-30 मिनट लगा दीजिए, तो इधर 45 मिनट में आपकी व्याख्या हो जाएगी, और उधर जो है आप देखिएगा आधे घंटे में, 1.5 घंटे में आपका लॉन्ग हो जाएगा। तो 2 घंटे 15 मिनट में आपका इधर पूरा हो जाएगा। उधर आप टिप्पणी में 45 मिनट लगा दीजिए। टाइम मैनेजमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है, ये कोई दूसरा नहीं बताएगा, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। बाकी पेपर आपका अच्छा जाए, यही शुभकामना है। दूसरे पेपर के लिए परेशान मत होइएगा, उसमें जो सवाल बताया जाएगा वही सवाल डिक्टो का डिक्टो आ जाएगा। वो सवाल मैं बताऊंगा जब आप पेपर देकर आएंगे तब। अभी काम ये करिए, दूसरे पेपर के लिए आप लोग कहानी वानी जो आपके सिलेबस में है, कहानी एकांकी एक ही शायद है, और निबंध, इतना आप पढ़ लीजिए, बस इतना काम करिए। एक बार सही निगाह से आप देख लीजिए।
उपन्यास अभी ना पढ़िए, नाटक पूरा ना पढ़िए, क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास। तो कहानी और एकांकी और निबंध इतना आप कवर कर लीजिए। धन्यवाद आपका।